जय हिंद दोस्तों। जीरो से हीरो बनने के इस सेशन में आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, घातांक से संबंधित ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें घातांक का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि घातांक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ अनुप्रयोग की घातांकों का गुणा कैसे किया जाता है, यानी कि जब घातांकों का घातों का गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है और पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, इसके क्या नियम है घातांक में, हम इसी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली घातांक को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए 4 की पावर 3 यानी कि 4 की घात 3, तो इसमें क्या क्या आपको दिखेगा। तो इनमें दो ही चीज़ पाएंगे कि एक आधार यानी कि बेस होगा जो कि 4 है, और एक घात यानी कि पावर है, तो इसमें कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। एक तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारी जो आधार होगा वो सेम हो सकता है। दूसरा कि जब हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे या पावर के ऊपर पावर जो सॉर्ट आउट करेंगे तब हमारी घात सेम हो सकती है। तो पहली कंडीशन में हम सीखेंगे कि अगर बेस यानी कि आधार सेम है तो कैसे गुणा करेंगे, और दूसरे कंडीशन में हम सीखेंगे कि अगर इसकी पावर यानी कि घात सेम है तब हम इसकी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 5 फार्मूले आपको लिखे हुए हैं। पहले 3 फार्मूलों में आपको यहाँ पर जो आधार है सेम दिख रहा है, और लास्ट के 2 फार्मूले में यहाँ पर घात यानी कि पावर सेम दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा जब आपका बेस समान होता है तब हम उसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, जब गुणा करते हैं और बेस समान होता है तो पावर जो होती है आपकी जुड़ जाती है, घात जुड़ जाएगी। यहाँ पर गुणा था a गुणे a, तो यहाँ पर एक बार a लिखेंगे और m प्लस n जोड़ देंगे, यानी कि जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब जब डिवाइड होगा यानी कि भाग होगा तो यहाँ पर देखिए a है, a बेस समान है, पावर यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो भाग में घातें जो आपकी होंगी वो घट जाएंगी, यानी कि a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर जब पावर होता है यानी कि a की पावर m का होल पावर n है, तो जब पावर के ऊपर पावर होगा तो यहाँ पर ये आपका गुणा हो जाता है, यानी कि m गुणे n या mn लिख सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा जो आपके लास्ट 2 फार्मूले हैं, इसमें आपका जो घात है वो सेम है। तो यहाँ पर जब घात सेम होगी और गुणा करना होगा तो यहाँ पर a b की पावर, यहाँ पर देखिए m आपको कितनी बार दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर a b की पावर m हो जाएगा। अगर देखिएगा यहीं पर जब बेस आपका अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, और जो बाद वाला होगा वो नीचे आ जाएगा पूरे की पावर, और यहाँ पर लिख देंगे 10। यानी कि अगर पूछा जाए इन फार्मूलों का खुलासा क्या होगा, a m गुणे a की पावर n, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर अगला ऐसे 5 फार्मूले हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि सिर्फ फार्मूले रट लेने से या फार्मूलों का अनुप्रयोग जब तक इसको कैसे आया, कैसे इसका क्या मतलब है, तब तक आपको ये इस आपके जहन में बैठेगा भी नहीं। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम समझें जैसे a की पावर m लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर a बराबर 4 दिया हुआ है और m बराबर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हम ये समझेंगे, यानी कि a जो यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर m जो है वो कितना है, m 3 है और a आपका 4 है। अब देखिएगा, आइए इसको हल करते हैं। अगर ऐसे दिया जाए आपको 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर यहाँ पर 2 दे दिया जाए और उसको कहा जाए हल किया जाए, तो जैसा कि यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 लिख देंगे, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 हो जाएगी, और जब 3 प्लस 2 होगा तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ये तो फार्मूले का तरीका है जो पहले हल करते हैं। जब शुरुआती दौर में बच्चे सीखते हैं तो क्या करते हैं कि 4 की पावर 3 है तो इसको 4 को 3 बार लिख लेंगे, और यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो 4 कितनी बार हो गया, 5 हो गया, तो 4 की पावर 5 हो गया। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कितनी आसानी से समझ गए कि क्या होने वाला है।
तो अगर गुणा होगा और बेस समान है तो पावर क्या होगी, हमेशा जुड़ जाएगी। आइए अब अगर इसका उल्टा हो जाए, यहाँ पर गुणा ना होकर यहाँ पर डिवाइड हो जाए कि 4 की पावर 3 डिवाइड 4 की पावर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो हल करने का तरीका है, यहाँ क्या करेंगे, 4 की पावर, अब यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से फार्मूला आपको दिख रहा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ 4 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, और जब 3 माइनस 2 होगा तो 4 की पावर कितना होगा, या 1 को आप सिर्फ 4 ही लिखेंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा इसके हल करने का, दूसरा तरीका ये होगा कि अगर 4 की पावर 3 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, और यहाँ पर 4 की पावर 2 है और डिवाइड है, तो डिवाइड को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा में बदल देते हैं, और जो भी संख्या ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि 4 की पावर 2 जो होगी वो नीचे चली आएगी। और 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 यानी कि 2 बार, और जब 2 बार है तो यहाँ पर एक बार कैंसिल, यहाँ पर एक बार कैंसिल, तो कितना बचा, 4 और गुणे 1, 4 एकम 4। तो इस तरह आप समझ गए कि अगर जब बेस समान होगा और पावर चाहे जो हो तो वहां पर क्या होगा, जब हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे तो m माइनस n होगा। यानी कि इस फार्मूले से आपको ये फायदा मिल रहा है कि अगर यहाँ पर घात बाय द वे, यहाँ पर घात 12 हो जाए और यहाँ पर घात 6 हो जाए तो 12 बार लिखने में आपको दिक्कत होगी। 12 के अगर 100 हो जाए घात तो लिखने में कितनी दिक्कत होगी, तो इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इन फार्मूलों को बना दिया गया कि अगर घात आपकी काफी लार्ज हो जाती है तो इस मेथड से, इस फार्मूले से कितनी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब आइए हम अगला सीखते हैं कि अगला फार्मूला जो होगा उसको कैसे इसके बेस पर सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। अगला, अगर पावर के ऊपर पावर है तो घात को हम कैसे समझेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको दिया a की पावर m, यानी कि यहाँ पर 4 की पावर, यहाँ पर देखिएगा 3, ये तो था ही, और n बराबर हम मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया है 5। कितना दे दिया गया है, 5। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 यानी कि a की पावर m, और पूरा पावर हम m कितना मान लिया, 5 मान लिया, तो यहाँ पर 5 मान लिया गया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जब घात के ऊपर घात होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, घातों का गुणा कर लेंगे। घातों का गुणा का मतलब है कि ये 3 और गुणे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, तो 4 3 15। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको हम यहाँ पर ऐसे हल ना करके वो ये सोचने लगते हैं कि 4 की पावर पहले हम 3 करें। 4 की पावर 3 करने का मतलब है कि 4 चौक 16 चौक 64, और 64 की पावर 5 ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करना उचित क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये उचित होगा, ये रूल भी आप लगा सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी संख्या आपको दी जाए, 6 की पावर 7 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 7 3 21, यही इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अब देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा आप फार्मूलों को समझ चुके हैं। फार्मूलों को समझने का मतलब है कि अगर आपका बेस समान है तो किस तरीके से आपने गुणा किया, भाग किया, और पावर के ऊपर पावर था तो हल किया। अब आइएगा समझते हैं कि अगर आपका पावर अलग अलग है, पावर अलग का मतलब है कि यहाँ पर पावर अलग नहीं। अब आइए अगला समझते हैं कि अगर आपकी पावर सेम है लेकिन आपका जो बेस है वो डिफरेंट है, तब कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम चौथे फार्मूले को हल करते हैं कि a की पावर m है और b की पावर m है, यानी कि a बराबर जो आपका था यहाँ पर, और b बराबर हम मान लेते हैं, यही हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 4 की पावर 3 गुणे यहाँ पर 5 की पावर हो गया आपका 3, यानी कि ये आपका बेस जो है सेम नहीं होना चाहिए और जो आपकी घात है वो सेम होना चाहिए। इसमें यही आपको दिख रहा है। और अब गुणा करेंगे तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि a गुणे b की पावर m, यानी कि 4 गुणे 5 और पूरा पावर 3 हो जाएगा। और इसको और सॉर्ट आउट करना था, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 की पावर 3
और इसको अब आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हल करना था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाता है 7 की पावर 6 और यहाँ पर गुणे यहाँ पर 9 की पावर दे दिया जाता है 15, तो कैसे हल करेंगे? तो 15 नहीं बल्कि यहाँ पर आपका बेस क्या हो, यहाँ पर जो घात है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको हल करने के लिए 7 गुणे 9 लिखेंगे और पावर चूंकि सेम है तो एक बार लगाएंगे और 7 9 63 की पावर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अगर बेस आपका डिफरेंट है और पावर सेम है तब हम इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए अगला, अगर डिवाइड करना है और आपका बेस अलग है और पावर सेम है तब क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि 4 की पावर 3 है, यही सवाल ले लेते हैं और यहाँ पर डिवाइड होगा और 5 की पावर 3 है तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर पावर जो सेम है डिवाइड है तो जो नीचे वाली बाद वाला पोर्शन होगा वो नीचे चला आएगा, यानी कि 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4/, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 5 होगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर यहीं पर 7 की पावर 6 और डिवाइड होता 9 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7/9 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी कि अगर डिवाइड है तो इसको हम नीचे ले आएंगे। अब आपकी समझ में बिल्कुल बेहतर तरीके से आ गया होगा कि इन 5 फार्मूलों को क्यों बनाया गया है और कैसे बना, यानी कि अगर लार्ज नंबर है तो कैसे आप आसानी से इन फार्मूलों का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जीरो से हीरो बनने के इस सेशन में आपको इससे मदद मिली होगी। खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 6 से लेकर 10th तक हैं और उनको कभी गुणा करने में या भाग करने में जो इस तरीके से कर्ली वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनमें दिक्कत होती है। अगला जो हमारा दोस्तों टॉपिक होगा वो टॉपिक ये होगा कि 10 को चिपकाना, दशमलव को हटाना, यानी कि 10 को चिपकाना और दशमलव को हटाना, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसके बारे में आप अगर वीक हैं तो कोई भी मैथ हो, चाहे जो टैक्सेशन हो या फिर परसेंटेज हो या कोई भी हो, लाभ हानि, तो उसमें आप सवाल को बिल्कुल हल करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन वीडियो होगी कि 10 को चिपकाना और दशमलव को हटाना कैसे किया जाए।